प्लेन क्रैश आदिवासी वाइल्ड चिकन बारबेक्यू। विंध्या पर्वत के पास एक जंगल था। वहाँ बहुत सारे सुंदर गांव थे। उन्हें देखने के लिए कई कई से लोग आ रहे थे। उन्हें वहाँ मौजूद साहू नाम का एक बड़ा आदमी मदद करता था। साहू को गांव में मौजूद हर पौधे के बारे में सब पता था। फिर भी लोगों को आप इस जंगल में घूमो, आपको कभी रोग नहीं हो, ऐसे कहता था। एक दिन एक प्राइवेट फ्लाइट जंगल से गुजरते वक्त एक जगह पर क्रैश होकर गिर गया था। उसमें सूर्य नाम का धनवान, दिनेश नाम का उसका दोस्त और राजू नाम के पायलट थे। उनकी खुशनसीबी से उन्हें कोई चोट नहीं पहुंची। ऐसे फ्लाइट क्रैश होते देख आदिवासी लोग साहू को बताने के लिए वहां आए। अब सूर्य राजू को फ्लाइट क्रैश करने के लिए डांट रहा था। वो देखकर साहू, आपका इन्हें डांट कर क्या फायदा, फिर से आप लोगों को यही लेकर जाएगा ना। वैसे इनकी कोई गलती नहीं है, ये जंगल बहुत ताकतवर है, कभी कभार ऊपर जाने वाले लोगों को नीचे आकर्षित कर देती है, इसलिए गिर गए। आपके भोजन का इंतजाम करते हैं, वैसे भी खाने का सामान तो आपके पास नहीं रहेंगे ना, कहकर चले गया। इससे सूर्य, हम खाने का सामान नहीं लाए, ये बात उसको कैसे पता। तब बिज्जू, वो मामूली आदमी नहीं है, उसे सब पता चल जाता है, भगवान का आशीर्वाद है, यूँ कहा। फिर आदिवासी आकर कुछ चूल्हे का सेटअप करके उनके लिए चिकन बारबेक्यू बनाकर दिए। फिर उसे सूर्य, राजू, दिनेश तीनों खाए। खाने के बाद पकवान बहुत स्वादिष्ट था कहकर आदिवासी की प्रशंसा किए। फिर आदिवासी अपने घर में चले गए। लेकिन सूर्य, दिनेश, राजू तीनों बिल्कुल नहीं सोए। आधी रात को तीनों नींद से जागे। अब दिनेश से सूर्य, देखो जो मैं कह रहा हूँ, वो अद्भुत मूर्ति यहाँ पास में कोई पेड़ के नीचे है। उसे देखते ही लगा करोड़ों की मूर्ति है। उसे किसी तरह लेकर रातों रात यहाँ से निकलना होगा। यूँ कहा। तब राजू, सर हमारे फ्लाइट का क्या करें सर, उसे रिपेयर करने 1 दिन का टाइम लगेगा। सूर्य, बेवकूफ, वो मूर्ति हमारे हाथ आ गई तो ऐसे 100 फ्लाइट खरीद सकते हैं। पहले मुंह बंद करके चलो, मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन ये बेवकूफ लोग मुझे नहीं पहचाने। फिर से शक करके गौर करने लगे, उसके पहले मूर्ति लेकर निकल जाते हैं। सोचकर तीनों पेड़ के पास मौजूद मूर्ति के पास गए। लेकिन वहाँ अजीब तरीके से एक मूर्ति नहीं, बहुत सारी मूर्तियाँ दिखाई दी। उन्हें देखकर वे दंग रह गए। तो वहाँ आदिवासी आए। अब सूर्य से साहू, रे बाबू, हम जंगली लोग हैं, हमारे भगवान की शक्ति हमें पता है। पिछली बार जब तुम अपने चोर दिमाग से देख रहे थे तभी समझ आ गया था, इसलिए हम अपने भगवान को बदल दिए। यूँ कहा। सूर्य, देखो बुड्ढे, ये बेकार की बातें क्यों, मैं तुम्हें 10 करोड़ दूंगा, वो मूर्ति मुझे दे दो। यूँ कहा। तब साहू, रे इन्हें पेड़ पर बांधो और इनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इतनी हिम्मत, हमारे भगवान को बेचने की बात कर रहे हैं लोग। यूँ कहा तो आदिवासी लोग उन्हें पकड़ने यूँ साउंड करते हुए आए। वो देखकर दिनेश, रे सूर्या, ये अजीब गरीब आवाज करते हुए आ रहे हैं, हम क्या सोचे थे और हो कुछ और रहा है। पहले यहाँ से भागते हैं रे, वरना खत्म। यूँ कहा। फिर तीनों वही फ्लाइट छोड़कर जंगल से भाग निकले।